होलाष्टक इसलिए मनाए जाते हैं कि एक देवी जो होलिका पर्व मना रही है, तो होलिका देवी जी थी, उनके उपलक्ष्य में इत्यादित करके जब होलिका जी ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद को मारने के लिए अर्थात उसका वध करने के लिए अपनी होली गोद में लेकर के एक जलती हुई शांत लकड़ियों की चिता लगा करके उसमें बैठ करके उस प्रकार करके वो कृत्य किया, उस क्रिया की वजह से ये होलिका दहन इत्यादि कर्म माना गया है। परंतु अब जिस प्रकार से सतपथ चलता जा रहा है, कलयुग की समाप्ति चल रहा है, इस कर्म में इस वजह पे यहाँ पर हमारे यहाँ पे होलिका का दहन जो माना गया कि पूर्व मोहल्ले में या नगर में एक जगह एकत्र होके होलिका का पर्व मनाया जाता है। होलाष्टक और होलिका में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ होलाष्टक जो है वो शुभ कार्यों को रोकते हैं, होलिका पर्व जो है वो शुद्धिकरण को है। इसमें कई सारे विधान भी हैं, कुछ यंत्र के भी विधान हैं, कुछ पूजा के भी विधान हैं, कुछ मंत्रों के भी और कुछ तंत्र के भी हैं। तांत्रिकों के लिए होली और दीपावली विशेष रूप से पूजनीय है। मंत्र साधनों के लिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो मंत्र साधना कर सकते हैं। जो यंत्र करना चाहते हैं, जो शुद्ध यंत्र जो भोजपत्र इत्यादि में बनाए जाते हैं, वो अकुट्य सिद्ध यंत्र होली और दीपावली पर ही करे जाते हैं। माताएं बहनें इस दिन अपने जो बच्चे हैं उनके गले में श्रृंगार इत्यादि का सामान जैसे पंचमेवा हो गया, लड्डू हो गया, गोला हो गया, वो सब उनके गले में डाल करके और सरकंडे अर्थात कंडे जो गोसे गांव में होते थे पहले समय में, उनको लेकर के होलिका पूजने चौराहे इत्यादि या मंदिर के पास जाती हैं और पूजती हैं सतिया इत्यादि बना करके। और होलिका के जो होलिका बनाई हुई है उसके 7 परिक्रमा सूत से लिए जाते हैं। वो इसलिए ताकि उनके घर में उनकी रक्षा रहे, होलिका देवी उनकी भी रक्षा करे, ताकि होलिका देवी उनसे रुष्ट ना हो। होलाष्टक और होलिका में ये अंतर है। ये जो होलाष्टक 8 दिन के लिए कहते हैं, 8 दिन का ही क्यों होता है? देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपसे बताया 8 तारीख को कुछ जगह पे इस बार थोड़ा विधान है चेंज है, 7 और 8 में संशय चल रहा है, हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे 7 तारीख मंगलवार की ये पर्व है। परंतु 7 दिन पूर्व ये 8 दिन पूर्व ये होलाष्टक लग जाते हैं। इस कर्म में जो अशुद्धिकरण है वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे पंचक होते हैं, पंचकों में कोई शुभ कर्म नहीं होता, छत नहीं बनाई जाती, लिंटर कोई कुआ वापड़ी इत्यादि नहीं खोदा जाता, उसी प्रकार में ये अशुभ कर्म माना जाता है। इसलिए ना इसमें विवाह मान्य होता है, ना मुंडन कर्म मान्य होता है, ना कोई भी किसी प्रकार का कोई शुभ कर्म नहीं होगा। अर्थात वो आज से बंद हो गए हैं होलिका तक। होली के पश्चात जब मुहूर्त होगा फिर वो उसको मनाया जाएगा। आपने दूसरा सवाल मेरे से करा कि होलाष्टकों में क्यों ये चीजें मनाई गई। हमारे यहाँ पर पुरातन समय पर में एक वेद होता था, उस वेद के अनुसार हम लोग शुभ और अशुभ कर्मों की तिथियों को निकाला करते थे। तो हमारे यहाँ पर जैसे कार्तिक में भीषक पंचक लगते हैं 5 दिन पहले एकादशी पर, वो भीषक पंचकों में अशुभ पूजा में, लेकिन एकादशी देव उठने एकादशी देव उठते हैं। उसी प्रकार से होलिका पर्व तो बहुत बड़ा है, परंतु उस वजह से यहाँ पर 8 दिन पूर्व ही हमारे यहाँ पे शुभ कर्म बंद हो जाते हैं।